प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मत्ती की किताब के बारे में। मत्ती ने यह किताब कब लिखी, किसको लिखी और मत्ती का किताब लिखने का उद्देश्य क्या था। आज हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मत्ती की किताब को किसने लिखा। पुराने चर्च फादर जो कि हमें बताते हैं, जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह किताब मत्ती के द्वारा लिखी गई है और मत्ती जो कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक था। मत्ती जो कि एक चुंगी लेने वाला था, वो चुंगी लेने का काम करता था। हम इस घटना को मत्ती की किताब उसका 9 अध्याय उसकी 9 आयत से लेकर 13 आयत तक पढ़ सकते हैं। जब यीशु मसीह ने उसको बुलाया तो वह यीशु मसीह के पीछे हो लिया। जब हम मरकुस और लूका की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर मत्ती को लेवी के नाम से लिखा गया है। मत्ती जिसका दूसरा नाम लेवी भी था। जब हम मरकुस और लूका की इंजील को पढ़ते हैं तो हमें वहाँ पे पता चलता है कि मत्ती को लेवी बोलकर भी बुलाया गया है। नंबर 2, हम देखेंगे कि यह किताब कहाँ पर लिखी गई है। यहूदी लिखावट की वजह से हमें मालूम पड़ता है कि यह किताब होली लैंड यानी कि पवित्र धरती पर ही लिखी गई है। नंबर 3, हम देखेंगे कि इस किताब को कब लिखा गया, इसकी डेट क्या है। तो हम जब इस किताब की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह किताब शुरुआती दिनों में जब कलीसिया बढ़ रही थी तब मत्ती के द्वारा लिखी गई। यह किताब अर्ली चर्च पीरियड में लिखी गई है। यह किताब 50 एडी से लेकर 60 एडी के विचकार लिखी गई है, जब यहूदी लोग चर्च में बहुत ज़्यादा जुड़ रहे थे, तब यह किताब लिखी गई है। नंबर 3, हम बात करेंगे यह किताब किसके लिए लिखी गई है, यानी कि इसकी ऑडियंस कौन लोग थे। तो हम जब इस किताब की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यह किताब ग्रीक लैंग्वेज में लिखी गई है। तो यह किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो ग्रीक भाषा बोलते थे। हम यह भी बोल सकते हैं कि यह किताब मत्ती ने यहूदी लोगों के लिए लिखी है, क्योंकि जब हम इस किताब को पढ़ते हैं तो देखते हैं कि मत्ती पुराने नियम से उदाहरण बार बार लेता है, जो कि यहूदी लोगों के लिए वो बताना चाहता है कि जो यीशु मसीह है वो आपके लिए आया है। उन लोगों को यह दर्शाना चाहता है, क्योंकि यहूदी लोग हम देखते हैं, यहूदी लोग उड़ीक में थे कि हमारे लिए एक मसीह आएगा, हमारे लिए एक राजा आएगा। तो मत्ती यहूदी लोगों को यीशु मसीह एज ए किंग प्रेजेंट कर रहा है। उनको बताता है कि यीशु मसीह ही आपका राजा है जिसकी आप उड़ीक कर रहे हैं। इसीलिए मत्ती बार बार पुराने नेम से उदाहरण लेता है, पुराने नेम से बार बार आयतें लेकर अपनी इस अंजील में लिखता है। जैसे कि मत्ती लिखता है सन ऑफ गॉड, सन ऑफ डेविड, ऐसे बहुत सी जगह पे और भी लिखता है पुराने नेम से उदाहरण लेकर। पर इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह किताब केवल यहूदी लोगों के लिए ही लिखी है। यह किताब पूरे संसार के लोगों के लिए लिखी गई है, ताकि हर कोई विश्वास करे और प्रभु यीशु मसीह के नाम में उद्धार पाए। नंबर 4 पर हम देखेंगे कि मत्ती की किताब का उद्देश्य क्या था। इस किताब का लिखने का मत्ती का मेन उद्देश्य क्या था। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि मत्ती बार बार पुराने नियम से उदाहरण लेकर लिखता है। मत्ती यहूदी लोगों को यह बताना चाहता था कि जो आपका मसीहा जिसकी आप उड़ीक कर रहे हैं वह यही मसीहा है। उनको बताना चाहता है कि यीशु मसीह जिसकी आप उड़ीक कर रहे थे वो यही मसीहा है। इसीलिए मत्ती 13 अध्याय में पैराबल्स लिखकर भी उनको एग्जाम्पल्स देता है।
और यहूदी लोगों को यह बताता है कि वो पुराने नियम में यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई, उनकी फुलफिलमेंट नए नियम में है। मत्ती यहूदी लोगों को यह बताना चाहता है। नंबर 5 पर देखेंगे कि मत्ती की किताब की आउटलाइन क्या है, उसमें हम किस चीज़ को कहाँ पर पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम मत्ती की किताब उसके पहले अध्याय से लेकर दूसरे अध्याय तक पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की शुरुआत के बारे में हम तीसरे अध्याय से लेकर चौथे अध्याय की 4 आयत तक हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं गलील में प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री। हम चौथे अध्याय की 12 आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं 18 अध्याय उसके 35 आयत तक हम यीशु मसीह की गलील में मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। हम 19 और 20 अध्याय में यीशु मसीह की यहूदिया में मिनिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के पैशन वीक के बारे में हम 21 अध्याय से लेकर 27 अध्याय तक पढ़ सकते हैं और यीशु मसीह का जी उठाया जाना हम 28 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।